सो दो कंपाउंड पढ़ने हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। फर्स्ट लिखो इथेनॉल। मुझे इथेनॉल का फॉर्मूला बताना। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। हाँ, इसको C2H5OH भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल को ना कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं। ऐसे तो अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन इसको अल्कोहल भी बोला जाता है। अगर कोई सिर्फ अल्कोहल बोल दे दैट मीन्स इथेनॉल, ओके। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट इट इज, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर पर, बताओ। लिक्विड। हाँ, लिक्विड है ना इथेनॉल तो। जो हम अल्कोहल पीते हैं जो लोग, लिक्विड ही होती है ना। हाँ जी। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा, इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ओके। ये अच्छा सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज ना इसमें डिटेल में हम 11th में बात करेंगे, क्यों अच्छा सॉल्वेंट है, क्या है। फिर क्या, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो थर्ड पॉइंट में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी आप अल्कोहल और पानी को मिला लो वो मिल जाते हैं, जितना मर्जी क्वांटिटी हो, है ना। इसमें जितनी मर्जी अलग अलग हो। हाँ, है ना, ये बात तो पता है ना। तो सॉल्युबिलिटी ना तीन तरीके की होती है सॉल्युबिलिटी, तो आप जानते हो ना। एक तो होता है इनसॉल्युबल, पानी में डिजॉल्व ही नहीं होते। जैसे तेल ले हाँ लो, जी। कोई भी ऑयल लोगे, उसको पानी में डालोगे, वो घुल जाता है क्या? नहीं, ऊपर रहता है। ऊपर रहता है वो। कोई हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, वो डिजॉल्व नहीं होते हाइड्रोकार्बन्स। ओके। ये अल्कोहल भी हालांकि हाइड्रोकार्बन ही है। अगर आप ये जैसे अल्कोहल मेंबर में आप नीचे आते जाओगे ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे नीचे आओगे ना होमोलोगस सीरीज में, हाँ जी। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, पानी में नहीं घुलेगा। पानी के अंदर। हाँ, ओके। पानी के अंदर। पानी के अंदर, हाँ। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सारे सारे हाइड्रोकार्बन पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अल्कोहल, एक्सेप्शन में आ जाता है। क्या? ये एक्सेप्शन में आ जाता है। नहीं, एक्सेप्शन नहीं आता एक्चुअली। देखो इसमें क्या है ना, एक पोलर पार्ट है अवेलेबल। ओके। C2H5OH में इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, ये है ना इसकी स्ट्रक्चर। हाँ जी। तो ये पढ़ा है तुमने, कुछ पोलर होते हैं कुछ नॉन पोलर होते हैं बॉन्ड्स। थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा। ये ना पोलर बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। सी और ओ का। CO का, हाँ, CO का बॉन्ड पोलर होता है, ठीक है। और बाकी का पार्ट नॉन पोलर है। अब मैं अगर ये बनाऊं CCCCOH, अब इसमें पोलर पार्ट तो ये है ना। और बाकी सारा क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अगर मैं सिर्फ एल्केन बनाऊं, तो एल्केन तो पूरा ही नॉन पोलर हो गया ना। हम्म। और वाटर, जो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। ओके। ये पोलर है। तो एक ना टर्म होती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हाँ जी। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक में ना, अगर कोई पोलर है ना, तो वो पोलर चीज को ये डिजॉल्व करवाता है। पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होता है। ओके। और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ही उसको डिजॉल्व करता है, ठीक है। हाँ जी। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर ना। हाँ जी। वाटर पोलर है, हम्म। तो डिजॉल्व नहीं होगा वो, ठीक है। ओके। हाँ जी। अब अल्कोहल में क्या है? पोलर पार्ट भी है, नॉन पोलर पार्ट भी है, करेक्ट।
हाँ दोनों ही। तो पोलर पार्ट की वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ठीक। हाँ अब क्या, अगर आप अल्कोहल के नॉन पोलर पार्ट को बड़ा करोगे, मतलब होमोलोगस सीरीज में नीचे आओगे, तो नॉन पोलर पार्ट तो सॉल्युबल नहीं होता ना, हाँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है पानी में, ठीक है। हाँ जी। तो ये बात है, अल्कोहल सॉल्युबल है ये ना। ये वाला चीज़ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ना, इसको याद नहीं करना है। लो, ठीक है। याद क्या रखना है, अल्कोहल इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ओके। नेक्स्ट इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। हमने ना ये किया हुआ है पहले, एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ कैसे होती है बताओ। एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, बताओ। आपने ये रिएक्शन करा होगा। स्क्रीन पे कुछ देख नहीं रहा क्या? क्या? हेलो। हाँ बोलो। हाँ अब एसिड प्लस मेटल। हाँ नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अभी आवाज आ रही है? मैं एक बार वीडियो स्टॉप करूँ। हेलो। किसी और को मेरी आवाज आ रही है? जीवितेश, ख्याति, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज यस सर। हाँ बताओ, ये रिएक्शन क्या होता है? जीवितेश पता है तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाँ क्या बनेगा बताओ ना। ZnSO4 प्लस H2। देन SO4 प्लस H2। चिराग समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। तो ये सॉल्ट होता है ना। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर करे रिएक्ट, ना करे तो अलग बात है, अगर करे रिएक्ट तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है ना बातें। हाँ जी। तो अब अल्कोहल भी एसिडिक होता है। अल्कोहल क्या होता है? एसिडिक होता है। Acid। तो फिर वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे C2H5OH, ये एसिडिक होता है ये वाला हाइड्रोजन। हाँ जी। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H2 बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5ONA, दो बन जाएंगे इसके, दो प्लस H2। क्लियर है ये बात? हाँ जी। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन इवॉल्व, सोडियम इथॉक्साइड, ये ऐसे होता है। अब यहां पे एक H हट जाएगा, ये H प्लस हटेगा ना, हाँ जी। और लग क्या जाएगा, Na प्लस। तो ये ऐसे बन गया, मान लो C2H5O नेगेटिव। ठीक है, इसको मैंने कंडेंस करके लिख दिया, इसमें यही बनेगा ना C2H5O नेगेटिव, हाँ जी। और Na प्लस बन जाएगा, तो Na प्लस, और हाइड्रोजन अपना H जो है हाइड्रोजन बन जाएगा। इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। ये इथॉक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। जनरली ना OR को एल्कोक्साइड बोलते हैं, एल्कोक्साइड, OR नेगेटिव को।
एल्कोक्साइड। जैसे CH3O नेगेटिव होगा, इसको बोलेंगे मीथॉक्साइड। C2H5O नेगेटिव को इथॉक्साइड। ऐसे C3H7O नेगेटिव हो जाएगा, उसको प्रोपॉक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सोडियम इथॉक्साइड बन गया ये। फिर नेक्स्ट रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है, अगर जो सल्फ्यूरिक एसिड के बर्न्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं स्किन के ऊपर, ये बात पता है? ये तो पता। क्यों होते हैं बताओ? रीजन ये बताओ। क्योंकि ना वो देखना, मतलब YouTube पे देखना, आप अगर कहीं सल्फ्यूरिक एसिड गिरा हो ना किसी के हाथ पे, पूरा ब्लैक हो जाता है, देखा है ऐसा? नहीं। क्योंकि ना वो डिहाइड्रेट कर देता है स्किन को, डिहाइड्रेट मतलब पूरा पानी निकाल देता है और ब्लैक कर देता है उसको। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये लिख लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ना 12th क्लास में हम पढ़ेंगे कि H2SO4 जो रिएक्शन करता है वो 4 कारणों से करता है। एक तो उसकी डिहाइड्रेटिंग नेचर के कारण, दूसरा उसकी एसिडिक नेचर के कारण, तीसरा उसकी लो वॉलेटिलिटी के कारण, चौथा उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण। तो इसमें से हम एक ही पढ़ रहे हैं अभी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के कारण ये कौन सी रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, ये यही करता है। CH3 CH2OH, इसमें से वाटर निकाल देगा। तो क्या करो, एक OH निकाल दो यहां से, और यहां से एक H निकाल दो, बगल वाले से एक H, यहां से एक H निकाल दो, तो CH2 बन जाएगा। नीचे मैं एक बार करके दिखा दूँ। C2H4 इथीन बन जाएगा। हाँ, इथीन बन जाएगा। ये निकाल दो, है ना? तो बचा क्या, C2H2 ही बचा ना, C2H4। हाँ जी, C2H4 इथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बच गया। अरे ये क्या आ गया? लिख लिया, काटना मत, सही है ना? तो यहाँ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटेड। ठीक है, हाँ जी। डिहाइड्रेशन कर दी उसने इसकी। तो इसके फिर यूजेस लिख लो। सर किसके, H2SO4 के? नहीं नहीं, किसके बारे में पढ़ रहे हो? इथेनॉल। Because it is a good solvent, it is used in medicines such as टिंचर आयोडीन। ये टिंचर आयोडीन ना एंटीसेप्टिक होता है, पहले यूज करते थे ये। चोट वोट लग जाए ना तो आयोडीन को अल्कोहल में मिला के टिंचर आयोडीन बनता है, उसको यूज करते थे। ठीक है, कफ सिरप्स में तो होता है, जानते हो ना? हाँ जी, कफ सिरप्स में अल्कोहल होता है।
मतलब बहुत सारे में होता है, सब में तो नहीं होता। आप देखना अगर आपके घर पे कोई कफ सिरप पड़ा है उसमें हो सकता है इंग्रेडिएंट लिखा हो अल्कोहल। थर्ड क्या है? इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। Active. अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल यूज करते हैं। ओके। थर्ड, फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं ना इसको, जानते हो ना? हाँ गाड़ी जी, में अगर तेल नहीं है अभी तो 20। शराब ही डाल देते हैं ना। सम कंट्रीज यूज अल्कोहल एज एन additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise only to carbon dioxide and water on burning. On burning in sufficient air. तो जब आप अल्कोहल को बर्न करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। तो अच्छा, पेट्रोल को बर्न करते तो क्या क्या बनता है बताओ? पेट्रोल को कंबशन में हमने पढ़ा था ना कि आप जब पेट्रोल को बर्न करते हो तो मतलब हाइड्रोकार्बन पेट्रोल ही होते हैं, मतलब पेट्रोल इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाँ जी, पहले उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं सल्फर और नाइट्रोजन की, पढ़ा था ना हमने। हाँ तो उससे फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं जो एसिड रेन कर देते हैं। ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन। हाँ, तो अल्कोहल, इसीलिए अल्कोहल को क्लीन फ्यूल बोलते हैं, हैं। अल्कोहल में नहीं होते वो, ठीक है। हालांकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई कम खतरनाक नहीं है, पर ठीक है, अब यहाँ बोल दिया इसको क्लीन फ्यूल, बोल दिया तो बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना खतरनाक है, ठीक है ना, पर ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं होते उसमें। ओके, पेट्रोल में होते हैं, इम्प्योरिटी होती है नाइट्रोजन और सल्फर की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी दे देता है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा ही था ना। हाँ, देखिए ये अल्कोहल नहीं करता, ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड नहीं देता, इसलिए फ्यूल के तौर पे यूज कर लेते हैं उसको। फिर होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है ना, एक्चुअली इंडस्ट्रीज में ना, जैसे मान लो टॉनिक की कोई इंडस्ट्री है, कफ सिरप की कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें अल्कोहल यूज होगा, तो वर्कर्स क्या करते थे, अल्कोहल को ड्रिंक कर लेते थे, तो गड़बड़ हो गया ना, आपकी प्रोडक्शन लो हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो क्या करते थे, अल्कोहल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो लिखो डीनेचर्ड alcohol is ethanol with added poisonous substances like methanol. Sometimes dyes are also added to color the alcohol blue.
so that it can be identified easily। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है? इथेनॉल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग सम पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मीथेनॉल। और कभी कभी उसमें कोई डाइस भी डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि इसको नहीं पीना। क्लियर बात है? हाँ जी।